Hello student, let us continue with our chapter. We'll see sanctuaries, national park and bioreserve. The sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protection of wildlife. Wildlife को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे रिजर्व ये एस्टेब्लिश किया है. All these three words sound like synonyms, but there is some difference. ये तीनों का वर्ड्स से सेम लगता है लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस है. लेट अस बी फैमिलियर विद देम. देखते हैं हम इसका डिटेल में. सेंचुरी क्या है? दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टन लिमिट. सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट किया है लेकिन कुछ लिमिट में. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. अथॉरिटीज से परमिशन लेके डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए अलाउ किया जा सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पेसीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुछ स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया है. द सेंचुरी कैन बी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टन प्रोसेस. और ये सेंचुरी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट से कुछ सर्टन प्रोसेस से एस्टेब्लिश कर सकते. पेरियार, चंद्रप्रभा, एटुर्नुगरम एटसेट्रा आर फेमस सेंचुरीज. ये सारी फेमस सेंचुरीज है. हियर जो मेजर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी जो मैप में दिया गया है, ये एग्जाम में मैप के वजह से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है. इसमें से 1 मार्क का मैप पूछा जाता है. सेंचुरीज या नेशनल पार्क कहाँ है, यू हैव टू शो इन द मैप. नाउ नेशनल पार्क कंपेयर टू द सेंचुरी, दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन. सेंचुरी से कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन है. मोर देन 1 इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर. एक से ज़्यादा इकोसिस्टम यहाँ इंक्लूड किया हुआ है. देर इज कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. एनिमल ग्रेजिंग के लिए कंप्लीट बैन है, रिस्ट्रिक्शन है, अलाउड नहीं है. इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पेसीज एज इट इज़ इन ए सेंचुरी. सेंचुरी में जैसा एक ही स्पेसीज को सेंटर किया जाता है ऐसा नेशनल पार्क में नहीं है. इट इज़ एस्टेब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से एस्टेब्लिश हुआ है. काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, डचीगाम एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स. ये सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो आपको यहाँ मैप में दिखाया गया है सिंबल के हिसाब से. कौन से एरिया में क्या पाया जाता है. बायो रिजर्व जोन, इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स. इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से इसको फॉर्म किया गया है. द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन. कोई भी रीजन का कल्चरल या फिजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का इसका पर्पस है. बिसाइड्स ऑल वेजिटेशन, इंसेक्ट्स एंड लैंड ऑफ दैट एरिया, the lifestyle of the people living there is also protected. Vegetation के अलावा insects and land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected. उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उसकी लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करना है. स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायोरिजर्व्स. बायोरिजर्व्स को ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट्स क्रिएट किया है रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए बायो रिजर्व्स को. इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड. एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स टोटली रिस्ट्रिक्टेड है. प्रोक्लेम एरिया जो सिग्निफाइड किया है, जो शो किया है वो एरिया के आसपास. द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स. इसका जो जोन का एरिया है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है. जनरली एवरेज इतना है. नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी एटसेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशंस. ये इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व्स है. द रन ऑफ कच्छ of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environmental conditions. जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वो बायो रिजर्व जोन में 2008 में डिक्लेयर किया
for the protection of its special environment conditions. Like to know, इंडिया में बायो प्रोटेक्शन जोन 18 है, नेशनल पार्क 103 है, सेंचुरी 531 है, गुजरात में 1 है, नेशनल पार्क 4 है और सेंचुरी 23 है. डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इनएविएटेबल, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट along with it is necessary that we keep in mind in its ill effects on the entire life system while planning. लेकिन जब हम उसका प्लानिंग करते हैं, जब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस के टाइम पे, तब ये छोटी इल इफेक्ट्स को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है. whenever one species is completely destroyed, अगर एक जो पर्टिकुलर स्पेसिस है अगर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, अगर वो इज इन डेंजर, अगर वो डेंजर में है, द रिजल्ट्स ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन आर फार रीचिंग, और ये पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करती है. इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ ए स्पेसिफिक रोल, ये जो फूड चेन में हर इंसेक्ट का स्पेसिफिक रोल है. लाइफ, इफ अ लाइफ इज लॉस्ट, अगर लाइफ खत्म हो गई, द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंसिस डिस्टर्बेंस, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा. इफ वन स्पेसिस इज रिमूव्ड, द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन लॉन्ग रन, अगर एक भी स्पेसिस रिमूव हो गया तो जो पूरा नेचुरल सिस्टम जो है वो लॉन्ग रन में पूरा टूट जाएगा. दिस इफेक्ट्स रीच मैन वेरी लेट, हेंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ये इफेक्ट जो इंसान के पास बहुत लेट पहुंचा, इसलिए हम लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं था. दोज एनवायरमेंटल डेंजर्स विच वी आर फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस डेवलप बिफोर डिकेड्स, ये हमारी केयरलेसनेस था जो बिफोर डिकेड्स में ये डेवलप किया हुआ. इफ वी हैव प्लान डेवलपमेंट, अगर हमने डेवलपमेंट का प्लान किया है, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरमेंट इज नीड ऑफ प्रेजेंट डे, आज के प्रेजेंट डे में एनवायरमेंट को भी बचाना ज़रूरी है, उसके लिए फ्रेंडली अप्रोच एनवायरमेंट के साथ भी नीड है, आज की ज़रूरत है. थिंग्स टू नो में हेनोत्रो जो एनिमल्स है वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में पाया जाता है. इट लिव्स इन ग्रेटर एंड स्मॉलर रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, बनी एंड इन नारायण सरोवर सेंचुरीज. इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज इट इज स्लाइटली टॉलर देन द फॉक्स, has fleshy round mouth and has high ears. It hunts smaller birds and animals. Its existence can be known by its footprints. उसके पैरों के निशान से उसका अस्तित्व पाया जाता है. Things to know, डुगंग जो है वो that is an aquatic animal. It is seen in very small numbers along the western sea coast of India. Western sea coast of India में ये aquatic animal है. Besides, it is also found along the sea coast of East Africa, Southeast Asian sea coast and northern coast of Australia. Sea grass and vegetation is its main food. इसका main food जो सी के अंदर ग्रास एंड वेजिटेशन होता है, बट ओकेजनली इट ऑल्सो इट्स एक्वेटिक एनिमल्स, ये एक्वेटिक एनिमल्स को भी खा जाता है. इट इज़ वाइडली हंटेड फॉर इट्स मीट एंड फैट, इसका मीट एंड फैट के वजह से वो उसका हंटिंग हो जाता है, शिकार हो जाता है. अर्लियर दिस डुगंग वॉज फाउंड फ्रिक्वेंटली अलोंग गुजरात कोस्ट, स्पेशली along Saurashtra coast, but today it is rarely seen along Gujarat coast. पहले वो बहुत ही पाया जाता था, लेकिन आज वो गुजरात कोस्ट पे बहुत कम पाया जाने वाला ये एक्वेटिक एनिमल है. सो हियर वी स्टॉप, वी क्लियर अपने completed our chapter. Start writing the question answers of the given below the chapters. If you have any doubt, please call me. Thank you. Next lecture will start a new chapter. Thank you.